हेलो एवरीवन, हम लोग ऑप्टिक्स का स्टडी कर रहे हैं। उसमें स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। स्फेरिकल मिरर इसमें मैक्सिमम चीज़ आपको बता दिया गया है। कुछ पॉइंट अभी और बाकी है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इसके लास्ट वीडियो में आपको एक फार्मूला डेरिवेशन कराया गया था, F = R/2। इसमें टोटल अगर बेसिक बात किया जाए तो 3 फार्मूला का हम अप्लीकेशन करते हैं। सेकंड जो इसका फार्मूला जिसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला 1/F = 1/U + 1/V। और इसका जो थर्ड फार्मूला होता है उसको मैग्नीफिकेशन बोला जाता है, जिसको लीनियर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। लीनियर या ट्रांसवर्स, लीनियर मैग्नीफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन इसको बोला जाता है, जिसको एम से डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू होता है HI/HO = -V/U। जिसमें फर्स्ट हम कर चुके हैं, ये सेकंड और थर्ड को हम इस वीडियो में कवर अप करते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो 3 फार्मूला से सॉल्व हो जाता है। कुछ अपर लेवल पे हम जाएंगे तो इसका कुछ और डिटेल में एनालिसिस हमको करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम ये दोनों फार्मूला को ड्राइव करके दिखाते हैं कि ये फार्मूला कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रूफ करते हैं मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में था 1/F = 1/U + 1/V। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि F क्या है। तो F को बोला गया था फोकल लेंथ है, U को बोला गया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और V को बोला था इमेज डिस्टेंस है। यानी कि तीनों के बीच में हमको रिलेशन दिखाना है। किसके किसके बीच में? इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फोकल लेंथ। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका इमेज कहाँ से आएगा? ये हम मतलब कॉमन सेंस से सोचे कि ठीक है तीनों में हमको रिलेशन लाना है। तो रिलेशन कैसे लाना है? तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसका इमेज बनेगा। फोकस तो चलिए होता है। स्फेरिकल मिरर के लिए बात करते हैं तो कोई भी स्फेरिकल मिरर लेंगे तो उसका फोकस तो होगा। तो फोकस तो मिल जाएगा। ये दोनों कब आएगा? तो ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज बनेगा। तो सबसे पहले हमको क्या समझ में आया कि एक स्फेरिकल मिरर लेके उसमें एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहिए। तो देखिए इसका सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं। ये स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको इस पॉइंट का नाम होता है पोल। यहाँ पे कहीं सेंटर होता है और यहाँ पे फोकस होता है। हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका हम इमेज का फॉर्मेशन दिखाएंगे। तो ध्यान में रखना, कहीं भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो ये फार्मूला प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल होगा। सिचुएशन सबके लिए वैलिड है, लेकिन प्रूफ जब करेंगे तो इसमें याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा वो सेंटर के पीछे लेते हैं। ठीक है, एक तरीका हुआ प्रूफ करने का। जो ऑब्जेक्ट का हम सिचुएशन लेंगे कि कहाँ पे ये है, तो ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं कि सेंटर से पीछे है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे है मतलब इसका पोजीशन हम बोल दें कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में होता है तो इसका इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका इमेज का फॉर्मेशन दिखाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। एक को पैरेलल ले जाते हैं, पैरेलल जो गया वो फोकस से जाएगा, ये इसका फोकस है। दूसरा को पोल से ले जाइए, तो पोल से जितना एंगल बना के ये आया है उतना ही एंगल बना के ये जाएगा। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा। ये एंगल बराबर है, दोनों एंगल जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे किया, क्या बन जाएगा? इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए स्फेरिकल मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है? सेंटर के बिहाइंड, मतलब सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में हम रख सकते हैं, जिसका इमेज कहाँ पे बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच में। जो भी रे है वो पैरेक्सिल होता है, एंगल का वैल्यू छोटा होता है। तो जो बेसिक पॉइंट है अपना वो सब माइंड में होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए इसका कुछ नाम देते हैं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का नाम AB है और इसका इमेज का नाम A', B' है। ठीक है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट का नाम देते हैं AM, और यहाँ पे जहाँ पे हुआ था उसका नाम है P। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे फॉर पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रे के लिए हम बोल सकते हैं कि जो MP होगा वो पैरेलल होगा AB के। ठीक है, MP जो होगा वो AB के पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेक्सियल रे के लिए MP स्ट्रेट लाइन होता है। MP को क्या लेते हैं? स्ट्रेट लाइन। AB भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब दोनों को हम बोल सकते हैं कि पैरेलल होगा। इसके बाद देखिए ट्रायंगल को हम लेके चलते हैं। ट्रायंगल से देखते हैं रिलेशन हमको चाहिए। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है PF, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस AP, A से P ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। A', P ये हमारा इमेज का डिस्टेंस है। तो फोकल लेंथ दिख रहा है
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिख रहा है, इमेज का डिस्टेंस दिख रहा है, तीनों में रिलेशन लाना है। तो रिलेशन कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले कंसीडर कीजिए, कंसीडर ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल ए बी पी। ये सॉरी ए बी पी नहीं लीजिए, एफ एम पी लिखिए, एफ एम पी, एफ एम पी। देखिए ट्रायंगल हम दिखा रहे हैं, ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल है एफ एम पी। एम पी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एफ एम पी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे भी एंगल 90 है, यानी कि दोनों कैसा ट्रायंगल है? तो ब्रैकेट में लिख देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख चुके हैं कि साइन कोसेटेन तो लगा ही सकते हैं। अगर साइन कोसेटेन लगाते हैं, साथ ही साथ अगर दो ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं और उसमें अगर एंगल बराबर है, तो एंगल से दोनों जो ट्रायंगल होता है वो क्या बन जाता है, उसको बोल सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। यहाँ से देखिए, इसको और इसको कंसीडर कीजिए। ट्रायंगल में बहुत सारा रूल लगता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन कोसेटेन ट्रिगोनोमेट्री लगा सकते हैं। उसका और भी थ्योरम होता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर इक्वल है तो उसको हम बोल सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए, एक एंगल ये 90, यहाँ से एक एंगल ये 90, ये आमने सामने का एंगल है, तो ये भी एंगल इक्वल होगा। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी तो इक्वल है ना होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल से एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल भी है, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो साइड का रेशियो लीजिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, ये वाला लिए तो इधर से कौन आएगा, एम पी। अगर इधर से ले लें हम ए डैश एफ, इसका बेस, तो इधर से आ जाएगा इसका बेस, ठीक है। इसको एमपी को क्या बोले थे कि एमपी पैरेलल भी है, और ये डिस्टेंस अगर दो पैरेलल लाइन है तो दोनों के, यहाँ से ऐसे समझिएगा कि दो पैरेलल लाइन है तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है तो ये भी हम बोल सकते हैं कि एमपी का जो वैल्यू होगा इक्वल भी होगा ए बी के। पैरेलल तो है ही, साथ में इक्वल भी होगा। तो यहाँ पे एमपी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन एफ पी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगला ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी। देखिएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्रायंगल है नीचे वाला बड़ा सा, ए बी पी ऊपर वाला बड़ा सा। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल तो थर्ड भी इक्वल हो जाएगा। तो फिर से क्या बोलेंगे कि एंगल से सिमिलर हो गया तो साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू में हो जाएगा ए डैश पी अपॉन ए पी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो एक साइड में क्या दिख रहा है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए पी। तो दो इक्वेशन का अगर एक साइड बराबर है तो दोनों साइड इक्वल होगा। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन से बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, ए डैश पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन एफ पी। लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ से देखिए कि जो टर्म आ रहा है वो है क्या, ए डैश पी इमेज का डिस्टेंस, ए पी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ए डैश एफ तो यहाँ से डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहाँ से नापना होता है, पोल से, ये बीच में है, तो इसका कोई नाम हम नहीं दे सकते हैं कि ए डैश एफ जो होगा वो कुछ भी नहीं है, ए डैश एफ कुछ भी नहीं है। एफ पी तो फोकल लेंथ है। अब बात रह गया कि ए डैश एफ कुछ नहीं है, तो इसको कुछ कर सकते हैं क्या। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ए डैश एफ ये वाला डिस्टेंस है, इसको हम चाहें तो तोड़ सकते हैं। कैसे, ए डैश पी चल जाइए और उसमें से इसको घटा दीजिए तो इतना निकल के आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं हम, ए डैश एफ को लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं ए डैश पी यहाँ से यहाँ तक, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो इतना निकल रह जाएगा। तो माइनस में क्या लिखेंगे, एफ पी, और डिवाइडेड में क्या था, एफ पी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सब कुछ सिमिलर थे, मतलब सिंपल थिंकिंग है, आप आराम से इसको देख के समझ सकते हैं जैसे जैसे बताया गया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ें तो क्या आएगा, ए डैश पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा, ए डैश पी अपॉन एफ पी माइनस बटा एफ पी लिख सकते हैं ऐसे। इसको दोनों को माइनस से हम सेपरेट कर दिए। अब ये दोनों कट जाएगा। अब वैल्यू इसका पुट कर दीजिए। तो ए डैश पी इमेज का डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहाँ से नापना है, पी से कि ए डैश से।
तो आपको बताया गया था कि डिस्टेंस हमेशा पोल से, तो पोल से किधर जा रहे हैं, अगर इमेज का डिस्टेंस लेना है तो पोल से हम इधर आएंगे जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसको हम बोलेंगे कि नेगेटिव होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस v, क्योंकि इमेज के डिस्टेंस को v से लिखते हैं, नेगेटिव है इसलिए माइनस। एफ पी, तो ए से पी जाएंगे कि पी से ए जाएंगे, तो पी से ए जाएंगे, ये भी नेगेटिव, तो माइनस यू इज इक्वल टू ए डैश पी, तो फिर से माइनस वी। एफ पी भी कहाँ होगा, एफ से पी नहीं जाएंगे, पी से एफ जाएंगे, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो माइनस एफ। अब माइनस में 1, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। अब जो यहाँ पे सिचुएशन आया उसके हिसाब से सोचिए, हमको प्रूफ करना था 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। नीचे में u आ चुका है, f आ चुका है, कौन नहीं आया, v। अब v नीचे नहीं आया तो कहाँ आया, ऊपर। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड v से डिवाइड करते हैं, तो लिख देते हैं डिवाइडेड बाई v ऑन बोथ साइड, ठीक है, डिवाइडेड बाई v ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से क्या बनेगा, v अपॉन uv इक्वल टू v अपॉन fv और माइनस 1/v। v कैंसिल, v कैंसिल, f को इधर रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो क्या निकल के आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u, आइए माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1/v आ गया हमारा। यही हमको प्रूफ करना था। तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। इसको चाहें तो लिख सकते हैं r/2 f का वैल्यू कितना होता है, सॉरी देखिएगा, f बराबर क्या लिखे थे, f बराबर हम लोग प्रूफ किए हैं, f बराबर r/2, ठीक है। तो नीचे में f आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 1/r/2, तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, यानी कि 2/r। तो इसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/r। तो इसका भी कभी कभी यूज पड़ जाता है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, r पता है तो f तो ऐसे भी हम निकाल ही सकते हैं ना। तो ये था हमारा मिरर फार्मूला जो कि हम आपको बताने का कोशिश किए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, जैसे जैसे आपको बताए हैं वैसे वैसे आप कॉपी पे लिखिए, आपको भी समझ आएगा। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं, मैग्नीफिकेशन। देखिए मैग्नीफिकेशन का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मैग्नीफिकेशन कहते किसको हैं, मैग्नीफिकेशन इसको लैटरल या इसको बोल सकते हैं लीनियर, लैटरल नहीं, लीनियर मैग्नीफिकेशन इसको बोल सकते हैं, या ट्रांसवर्स बोलते हैं। एक लैटरल होता है, लैटरल हम बाद में बताएंगे, लीनियर या और करके ट्रांसवर्स लिख देते हैं, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब होता है क्या, कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तब अगर हम इसका मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं तब उसको बोलते हैं लीनियर या ट्रांसवर्स। मैग्नीफिकेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। कहते किसको हैं, तो ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, मैग्नीफिकेशन एक रेशियो होता है, रेशियो किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है इसी का नाम क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। इसको न्यूमेरिकली आगे सोल्व करते हैं तो इसका एक और वैल्यू आता है -v/u। अब इसको हमको डिराइव करके दिखाना है कि ये कहाँ से आया है। तो देखिए यही फिगर है, इसी से डिराइव हो जाएगा। हम ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं बड़ा वाला, a'(b')p, ट्रायंगल a'(b')p, और दूसरा ट्रायंगल है ABP। ये दोनों को लेके चलिए, आपका ये जो डेरिवेशन है वो आ जाएगा। देखिए करते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल था, साइड का रेशियो बराबर था, तो साइड का रेशियो क्या लिखे थे, a'(b')/AB, और यहाँ से लिखे थे a'(p'/AP। इसका वैल्यू पुट कीजिए, a'(b') देखिए तो क्या है, तो a'(b') इसका हाइट है, हाइट लेंथ है, ये है क्या इमेज, तो इमेज के लेंथ को लिखते हैं HI से। AB क्या है, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ है, इसको लिखते हैं HO से। a'(p) क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस है, इसको लिखते हैं V से। AP क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसलिए इसको लिखते हैं U से। साइन कन्वेंशन अभी नहीं लगाए, साइन कन्वेंशन लगाइए। अगर हम बोले HI तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव, HO ऊपर तो पॉजिटिव, VIU दोनों इस साइड है तो दोनों कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस माइनस खत्म, प्लस माइनस माइनस है। अगर दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा, HI/HO, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, V/U। अभी अभी क्या डेफिनेशन आपको बताए थे कि इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो देखिए, तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला था वो आ गया, प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा बेसिक स्फेरिकल मिरर का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो फार्मूला हम न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई करते हैं। ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। तीनों फार्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं। 12th क्लास में ये डेरिवेशन आपको बहुत कम चांस है कि पूछा जाएगा, लेकिन सिलेबस में है तो हम लोग को पढ़ना है, और न्यूमेरिकल तो इस पर आते रहता है। तो न्यूमेरिकल के लिए फ़िलहाल के लिए आपको 3 फार्मूला बताया गया है। पहला बताया गया f = r/2,
जो इसका सेकंड फॉर्मूला बताया गया वो बताया गया मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और इसी को हम लिख सकते हैं 2/r। और एक थर्ड फॉर्मूला बताया गया मैग्नीफिकेशन का m बराबर hi/ho इक्वल टू -v/u, जहाँ पे सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फोकल लेंथ, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये सब आपको जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें से कुछ गिवन रहेगा, जो नहीं गिवन रहेगा उसको हमको फाइंड करना रहता है। तो आप क्वेश्चन देख के आपको हम इस क्वेश्चन भी कराएंगे। आप फिलहाल क्या कीजिएगा, आपका होमवर्क है NCERT निकाल लीजिएगा रे ऑप्टिक्स का, उसमें से 9.1, 9.2 ये 2 क्वेश्चन आप कीजिए, आपसे बनना चाहिए। पूरा थ्योरी आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है, दोनों क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, आपसे बनेगा। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कॉपी पढ़ के उसको बनाने का ट्राई कीजिए कि क्या ये सब चीज़ हम पढ़े हैं वीडियो में, अगर पढ़े हैं तो आपसे बनेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इससे। चलिए फार्मूला तो हो गया, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से कुछ रिलेटेड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैग्नीफिकेशन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है hi/ho, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यही स्फेरिकल मिरर है, आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखना है। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिए हम। अगर जिस तरह से ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट है, तो यहाँ से देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला तो फिक्स है कि जैसे ऑब्जेक्ट का हमको रूल बताया गया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखिए, तो जैसे यहाँ पे रखा हुआ है उसके हिसाब तो ये प्लस रहेगा, ठीक है। ऐसे फाइनल रिजल्ट में अगर हम इसको उल्टा भी रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझाने के लिए कोई एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है। किसी सवाल में आपको बोल दे कि मैग्नीफिकेशन निगेटिव आ रहा है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या समझना है। तो इसका मीनिंग यहाँ से समझिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव है, अब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर निगेटिव चाहिए, इसका मतलब ऊपर वाला मस्ट भी निगेटिव होना चाहिए। अगर ऊपर वाला मस्ट भी निगेटिव है तो ऊपर है कौन, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कहाँ बनना चाहिए, नीचे। अगर नीचे बना है तो इमेज कैसा होगा, उल्टा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा का मतलब इन्वर्टेड, इसका मतलब रियल इमेज होना चाहिए, जो इन्वर्ट करता है वो रियल होता है इन जनरल मिरर और लेंस में। तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिला, इधर लिखते हैं कि इफ मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब होता है कि इमेज जो होगा, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, या इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल, या डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, ठीक है। डायरेक्टली याद रखना है कि अगर किसी सवाल में, किसी कोई क्वेश्चन की आंसर में अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव आया है तो इसका मतलब क्या समझना है कि इमेज रियल होगा। सेकंड केस में अगर बात करें तो मैग्नीफिकेशन को पॉजिटिव बोल सकता है, तो यहीं से डिस्कस करना है। नीचे वाला प्लस फिक्स है, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो ऊपर वाला भी प्लस होना चाहिए, तो अगर ऊपर वाला भी प्लस, इसका मतलब इमेज कहाँ बना होगा, तो इसी के साइड बना होगा। जैसा मिरर दिखाया गया इसमें एक ही इमेज वर्चुअल बनता है जो कि मिरर के पीछे बनता है, तभी ना पॉजिटिव हो सकता है। यानी कि पॉजिटिव जब भी आए तो इसका मतलब समझना है कि इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा। 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन 2 आया, इसका क्या मीनिंग होना है या क्या मीनिंग हमको समझना है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 2 चाहिए, तो एग्जांपल में ऐसा सेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का हाइट h है, इमेज 2h का बना होगा, h खत्म 2 आया आंसर, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन 2 आया है, इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट का डबल साइज का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो जो इमेज होगा वो बड़ा होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। जितना वैल्यू उतना टाइम्स बड़ा, 2 है तो 2 गुना बड़ा, 3 रहेगा तो 3 गुना बड़ा, 5 रहेगा तो 5 गुना बड़ा। अगर फोर्थ पॉइंट पे बात करें तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू बोलेगा कि 1 से छोटा है, तो बताइए 1 से छोटा कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट बड़ा है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट 2h का है, इमेज h का बना, तो 1/2 आया, 1/2 का मतलब 0.5 आया, तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन अगर 1 से कम रहा है, इसका मतलब इमेज छोटा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, जितना टाइम्स आएगा उतना गुना छोटा होगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब इमेज छोटा होगा, किससे छोटा होगा,
ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और इसका लास्ट पॉइंट एक और याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन अगर 1 के बराबर आ जाए तब क्या करना है, तो इक्वल कब आएगा, जब दोनों इक्वल रहेगा तब कट के कितना आ जाएगा यार, 1 आएगा। या इसका मतलब जब मैग्नीफिकेशन 1 आएगा इसका मतलब इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। तो ये 5 पॉइंट हमारे न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सबको समझना पड़ेगा। क्या बताए, मैग्नीफिकेशन निगेटिव, मैग्नीफिकेशन किसके बारे में बात होता है, मैग्नीफिकेशन किसके बारे में हमको बताता है। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है देखिएगा, मैग्नीफिकेशन का जो काम है वो क्या है, मैग्नीफिकेशन हमको क्या बताएगा, तो ये जो टोटल इन्फॉर्मेशन है वो इमेज के बारे में देता है, इमेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, इमेज का साइज बताएगा, उसका नेचर बताएगा। ठीक है, इमेज का साइज कितना बड़ा है, उसका नेचर कैसा है। अगर ये दोनों सवाल कहीं भी दिख जाए कि इमेज का साइज बताइए, इमेज का नेचर बताइए, तो आपको किसके पास जाना चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन। क्या याद रखना है, मैग्नीफिकेशन निगेटिव इमेज, सब में इमेज आएगा, इमेज रियल, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव इमेज वर्चुअल, मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा मतलब इमेज बड़ा, मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा इमेज छोटा, मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर इमेज बराबर, किसके बराबर, ऑब्जेक्ट के बराबर। ठीक है, तो नेचर हमको पता चल रहा है, साइज भी पता चल रहा है, वर्चुअल कब बनेगा, रियल कब बनेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू -2 है तो आप इसको क्या बोलिएगा कि वैल्यू 1 से कम है कि ज़्यादा है। तो ऐसे नहीं लेना है कि -2 1 से कम है या ज़्यादा है, माइनस अलग चीज़ बताएगा, 2 अलग चीज़ बताएगा। ये साइन है, साइन अलग सेंस में है और न्यूमेरिकल वैल्यू अलग सेंस में है। -2 आपको लग रहा होगा कि 1 से छोटा है, सही बात है 1 से छोटा है भी, लेकिन -2 लेना ही नहीं है, माइनस को अलग लेना है, 2 को अलग लेना है। माइनस क्या बताएगा कि रियल है और 2 क्या बताएगा, 2 टाइम्स बड़ा है, 1 से बड़ा है ना, इसका मतलब 2 टाइम्स बड़ा होगा, 2 टाइम्स लार्ज होगा। ठीक है, अगर बोले कि मैग्नीफिकेशन -0.5 है तो इसका मतलब क्या समझना है, माइनस का मतलब रियल है, अब 0.5 का मतलब हाफ टाइम है, हाफ टाइम का मतलब आधा हो गया। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं, -3 आ गया तो माइनस का मतलब रियल है, 3 का मतलब 3 टाइम्स बड़ा हो रहा है। अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाए, m बराबर +3, तो प्लस का मतलब वर्चुअल, 3 का मतलब 3 टाइम्स बड़ा है। तो ये जो एनालिसिस है आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैग्नीफिकेशन भी आपको समझ आ गया होगा और मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड जो ये 5 पॉइंट है ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको 2 सवाल आपको एनसीईआरटी का बोला गया है बनाने के लिए, उसको बना के आप सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसमें वेलोसिटी का बात करेंगे। जैसे प्लेन मिरर में वेलोसिटी का बात किया गया था, अगर स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, और मूव कैसे हो सकता है, या तो परपेंडिकुलर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करेगा या तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। तो दोनों केस में हम बात करेंगे कि इसका मोशन कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना कंप्लीट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और फ्रेंड में इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।